मंदिर में जलता है दीपक, शांति के संदेश की है ये झिलमिल। कर लो प्राण पवित्र और एकाग्र, के चरणों में है मेरे दिल की मंजिल। शांति की राह पर चले हम साथ, हर मन में बने प्रेम का हरियाली पथ। परम पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भिक्खू संघाचा, माता रमाईचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुल्यांचा, जे म्हणत आहे त्यांचा आणि जे म्हणत नाही त्यांचा सत्यानाश होतो। आता तरी कोण कोणाला महाबोधी मिळाला पाहिजे, कोण कोण वरात करणार आहे पंडितांचे, जरा दोन्ही हात वर करून माझ्यासोबत। ज्यांना दोन हात आहे त्यांनी दोन हात वर करा, ज्यांना एक हात आहे त्यांनी एक हात वर करा आणि शपथ बाबासाहेबांची जे हात वर करणार नाही आम्ही समजून जाऊ त्याच्या रक्तामध्ये काहीतरी फॉल्ट आहे। दोन्ही हात वर करून टाळ्यांसोबत रेडी 1 2 3 स्टार्ट। महाबोधी विहारातून काढू, महाबोधी विहारातून काढू पंडितांची वरात, महाबोधी विहारातून काढू पंडितांची वरात, महाबोधी विहारातून काढू पंडितांची वरात। धन्यवाद बांधवांनो, आपण सर्वांनी मला ऐकून घेतलं। वेळ फार कमी आहे, भंतेजील आपल्या सर्वांची भरपूर संवाद साधायचा आहे। आपण सर्वांनी एक वेळा जोरदार नारा द्यायचे माझ्यासोबत। भिक्खू संघाचा बनते बिना चेहरा आगे बढ़ो, जय 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 भीम, जय 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 भीम। यह बात अभी लग रहा है सब जय भीम वाले हैं कि we are Aryas, we are not from India, we are from Persia, we are foreigners. डिस्कवरी ऑफ इंडिया मध्ये पंडित नेहरूंनी तेच सांगितलं। त्यांचा सर्वात मोठा गुरु लोकमान्य टिळक आर्टिक्ट ऑफ वेदामध्ये लिहितो की आम्ही या देशाचे नाही आहेत, पण घुसखोर कब्जा करतात कब्जा। त्यांना माहिती आहे की हे महाबोधी विहार तर मुक्त होणारच आहे, पण त्यासोबतच या देशातले लाखो करोडो बुद्ध विहार देखील ज्या सम्राट अशोकाने 84,000 स्तूप बांधले त्याच्यावर गैर कब्जा आहे, ते देखील मुक्त होणार आहे। म्हणून हे हरामखोर आता सध्या महाबोधी विहार मुक्त करायला तयार नाही। आता आपल्याला ओढूनच घ्यायचं आहे। अरे भाई 2200 साल के सम्राट अशोक के पत्थर भी बोलते हैं कि ये देश बुद्ध का है, बुद्ध के अलावा दुनिया में कोई नहीं। इस देश में तो बहुत भगवान हुए, कोई उड़ के जाने वाला हुआ, कोई पहाड़ उठा के लाने वाला हुआ, कोई समंदर को निगलने वाला हुआ। अरे लेकिन इस देश में पैदल चलकर पूरी दुनिया में छाने वाला एक ही भगवान हुआ और वो भगवान बुद्ध। तो साथियों, उसको मुक्त करने की बारी आ गई है। नया नाम लेकर बुद्ध धम्म पे कब्जा करना चालू है। अभी एक शब्द आप बहुत जोर से सुनते होंगे, सनातन धम्म, सनातन धर्म। अरे सनातन यानी कि अति प्राचीन, अगर इस देश में कोई है, इस दुनिया में कोई है तो बुद्ध का धम्म है, जिसमें कहते हैं यही पस्सी को आओ देखो, ये धम्मो सनातनो, यही धम्म सनातन है, यही धम्म सनातन है। म्हणून बंधूंनो, या ठिकाणी जास्त वेळ न दवडता पार्टी मालेगाव यांनी समर्थन केलेलं आहे, रिपब्लिकन सेना यांनी देखील समर्थन केलेलं आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मध्यवर्ती जयंती उत्सव समिती यांनी देखील आंदोलनाचं समर्थन केलेलं आहे, युवा पॅंथर संघटना यांनी देखील या आंदोलनाचं समर्थन केलेलं आहे, MIM या पक्षाने देखील आंदोलनाचं समर्थन केलेलं आहे, बहुजन समाज पार्टी, वंचित बहुजन आघाडी या सर्वांचं समर्थन या यात्रेला प्राप्त झालेलं आहे। उपासक आणि उपासिकांनो, कास्ट्राईक संघटना यांनी देखील आंदोलनाचं समर्थन केलेलं आहे, संभाजी ब्रिगेड यांनी देखील आंदोलनाचं समर्थन केलेलं आहे, फाईट ग्रुप यांनी देखील या आंदोलनाचं समर्थन केलेलं आहे।
बंधूंनो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गट त्यांच्या सर्व चमूंनी देखील दिवस रात या आंदोलन यशस्वी व्हावे म्हणून मेहनत घेऊन समर्थन दिलेलं आहे. सीटू संघटना यांनी देखील या आंदोलनाला समर्थन दिलेलं आहे. उपासक या आंदोलनाला समर्थन प्राप्त झालेलं आहे. हे आंदोलन मालेगाव शहरामध्ये भारतीय बौद्ध महासभेचे राज्य संघटक गौरव पवार, नगरसेवक राजेश गंगवणे, दादाजी महाले, बाळासाहेब पगारे, सिद्धार्थ मगरे, रतन ढिवरे, सतीश गांगुडे, नाना आयरे, आरती पवार सर, संतोष शिंदे, प्रदीप आयरे, वाल्मिक दादा कापडे, ॲडव्होकेट गौतम आयरे, रमेश खरे गुरुजी, आनंद जोगदंड, रवीजी निकम, मंगेश निकम, अरविंद ढिवरे, अतुल मोरे, सुदेश वाघ, बागुल सर, भरतजी जगताप, करणजी चव्हाण आदी सर्व लोकांनी या आंदोलनाला सहकार्य केलेलं आहे. काही काय हॅलो पासून जाणत आहात. हे आंदोलन सुमारे 135 वर्षापूर्वी अनागरिक धर्मपाल यांनी सुरू केलं. मोठ्या ताकदीने ते आंदोलन बनते आर्या नागार्जुन सुरेश ससाई यांनी पुढे नेलं आणि तेच आंदोलन आता बनते विनाचार्य हे पुढे नेत आहे. उपासक उपासिकांनो, श्रद्धावान वीर्यवान बंधू भगिनींनो, बाबासाहेबांचं आंदोलन चालवणं हे काही येड्या गबाड्याचं काम नाही. या कामासाठी ऊन वारा वादळ सर्व सोसावं लागतं आणि मोठी आनंदाची गोष्ट आहे की आज मालेगाव शहरात एक चमत्कार झाला की एवढा पाऊस असताना देखील माझ्या आया बहिणी आणि उपासक बंधू भगिनींनी यांनी सर्वांनी आंदोलन यशस्वी केलेलं आहे. उपासक उपासिकांनो, एवढी जर श्रद्धावान वीर्यवान कुशल विधायक मंगल कामना ठेवणारी उपासक उपासका असतील तर आंदोलन यशस्वी होणार कसं नाही. ते आंदोलन यशस्वी होईलच. कारण की त्या आंदोलनाला यशस्वी करण्यासाठी आदरणीय भंते विनाचार्य आणि त्यांचा चमू दिवस रात्र कामाला लागलेला आहे. आपल्या समाजातील ज्येष्ठ नेते आदरणीय दादाभाऊ महाले, आप्पा महाले यांना विनंती करतो की त्यांनी कार्यक्रमाची प्रस्तावना द्यायची. मंचकावर उपस्थित पूज्य भदंत गण सर्वांना सर्वप्रथम अभिवादन करतो. या ठिकाणी जमलेल्या माझ्या बंधूंनो आणि माता भगिनींनो, यांना सविनय जय भीम करतो. आवाज बरोबर, थोडा आवाज अजून आपण उंच करूया. जग में बुद्ध का नाम है, जग में बुद्ध का नाम है. मी म्हणे रद्द करा रद्द करा, आपण म्हणायचं ब्रिटिश ऍक्ट रद्द करा, रद्द करा रद्द करा, रद्द करा रद्द करा, रद्द करा रद्द करा. मी म्हणेन महाबोधी मुक्त, आपण म्हणायचं मुक्त झालंच पाहिजे. महाबोधी मुक्त झालंच पाहिजे. महाबोधी विहार मुक्त, महाबोधी विहार मुक्त. जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. बनते विनाचार्य तुम आगे बढ़ो, बनते विनाचार्य तुम आगे बढ़ो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा. धन्यवाद. आदरणीय भंते विनाचार्य, तुमको मैं बड़े सौभाग्य से आमंत्रित करता हूँ.
झालाच पाहिजे. महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, भारत भूमि पे जन्मे सभी संत महापुरुषों को कोटि कोटि वंदन करते हुए मंच पे उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ को सादर वंदना करते हुए महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में अपना अटूट विश्वास साथ सहयोग लेकर बैठे समस्त इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने वाले श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, उन सबको मेरी ओर से जिन्होंने इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में अपना जिस प्रकार भी जिस भाव से भी सहयोग किया है, उन सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन जिसकी लड़ाई 134 साल से लड़ रहे हैं, 134 साल से तो लड़ाई लड़ रहे हैं और 400 साल से महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथों से छीन लिया गया था 400 साल पहले। और 400 साल पहले ही महाबोधि महाविहार में यह कहकर कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, जब 1607 ईस्वी में भारत में बौद्धों की संख्या नहीं थी, क्योंकि आज से 1000 वर्ष पहले ही भारत में से बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम किए गए, क्योंकि बौद्ध धर्म की 3 पहचान थी। पहली बुद्ध की शिक्षा, दूसरे बुद्ध का भिक्षु संघ और तीसरी बुद्ध के बुद्ध विहार। ये बौद्ध धर्म के 3 पिलर थे। आज से 1000 वर्ष पूर्व ही बौद्ध भिक्षुओं के कत्लेआम हुए। भिक्षु को मारने के लिए इनाम रखे गए। जहां जहां मिलते थे बौद्ध भिक्षुओं के कत्ल किए जाते थे। बुद्ध विहारों को या तो मिट्टी में दफना दिया जाता था या उन पे कब्जा करके उन्हें देवी देवता घोषित कर दिया जाता था। हजारों बुद्ध विहारों पे कब्जा किया गया, हजारों बुद्ध विहारों को मिट्टी में दफनाया गया और बौद्ध शिक्षाओं के ग्रंथों को जलाया गया। ऐसे बौद्ध धर्म भारत में से खत्म नहीं हुआ और एक साथ नहीं हुआ, यह संघर्ष निरंतर चलता रहा। महाबोधि महाविहार जो सम्राट अशोक के सपनों का महाविहार था, जब सम्राट अशोक ये सपना देखते थे बनाते समय कि महाबोधि महाविहार ये केवल भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्थल है। प्रेरणा का स्थल जहां से सिद्धार्थ गौतम के जीवन को, जहां से सिद्धार्थ गौतम के जीवन को एक बड़ा परिवर्तन मिला और बुद्ध बन के संसार के अंधकार को दूर कर गया। ये सपना सम्राट अशोक देखते हैं तो जिस महाबोधि महाविहार की नींव रख रहा हूं, ये आने वाले समय में संसार के लिए प्रेरणा का स्थल बनेगा। दुनिया के लोग यहां से प्रेरणा लेकर जाएंगे, अपने जीवन में, अपने देश में वो परिवर्तन करेंगे और बौद्ध धर्म की प्रगति की राह पे चलेंगे। ये ऐसे नहीं बनाएगा। ये बौद्ध समाज की प्रगति की राह कैसे संसार के लोगों को मिलेगी, ये बनाया गया। और 1000 वर्ष पूर्व जब बौद्ध शिक्षाओं को, बौद्ध ग्रंथों को जलाया गया,
बोधि वृक्ष को जलाया गया, वृक्षों के कत्लेआम किए गए, विहारों को दफनाया गया या उन पे कब्जा किया गया। उसके बाद बचा समाज, और समाज को जातियों में बांटकर उन्हें शोषित पीड़ित बनाया गया, अछूत बनाया गया, जिससे ये सामाजिक मानसिक गुलाम बन जाए, इस समाज में सर उठा के चल ना सके, ये धर्म की बात कर ना सके, तो समाज की शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और सभ्यता को भी नष्ट कर दिया। और फिर मैं कहता हूं कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। दुनिया के किसी भी समाज को, किसी भी संस्कृति और सभ्यता को अगर मिटाना है तो उसकी विरासत संस्कृति मिटा दो। कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुन ना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान ना आया था। अरे लिया जन्म भीम ने जगत में, लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर उठा ज्ञान पाया था, और तोड़ मनवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो हजारों साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया, हमें आजाद कर दिया। और आजादी के बाद हमारा कर्तव्य क्या था? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लड़ाई लड़ी इसलिए कि आप आजाद होने के बाद भी अपनी विरासत ना बचा सके, अपनी संस्कृति को ना बचा सके, अपने मूल धर्म की जड़ को ना बचा सके? क्या इसीलिए आजादी मिली हमें? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को हमारी आजादी के लिए कुर्बान कर दिया? क्या माता रमाबाई ने जो त्याग किया था, जो दुख सहन किया था, जो कम उम्र में ही संसार से विदा हो गई, हमने क्या माता रमाबाई के त्याग का कर्ज उतारा? क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों का भारत बनाया? क्या सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाया? 76 साल पहले, आज से 76 साल पहले 6 जुलाई 1949 को ये बीटी एक्ट बनाया गया। मैं पूछता हूं कभी कभी उन पंडों से, सरकारों से भी, क्या किसी दुनिया में किसी भी इस्लाम मंदिर पे कानून बनाया गया? दुनिया के किसी भी इस्लाम मंदिर पे कानून नहीं बना, दुनिया के किसी भी ईसाई मंदिर पे कानून नहीं बना, भारत और दुनिया में जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन पे कानून नहीं बना। तो बोधों के महाबोधि महाविहार पे कानून क्यों बनाया गया? क्या जरूरत थी कानून बनाने की? कानून बनाया क्यों गया? महाबोधि महाविहार पे कानून नहीं बल्कि सरकार को महाबोधि महाविहार बोधों को सौंपना था, और सौंपने की बजाय उन्होंने एक्ट बनाकर ये पंडे पुरोहितों को सौंप दिया। पंडे पुरोहितों का महाबोधि महाविहार से क्या लेना देना? ये मोटी बात तो उसको भी समझ में आती जो कभी स्कूल नहीं गया। ये इतनी कानूनी बात नहीं थी कि इसको समझाने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये मोटी बात सबको समझ में आती है। मस्जिद है तो मुसलमानों की, हिंदू मंदिर है तो हिंदू पुजारियों का, गिरजाघर है तो ईसाइयों का, जैन मंदिर है तो जैनियों का, गुरुद्वारा तो सिखों का, और बौद्ध विहार है तो बौद्धों का। ये मोटी सी बात दुनिया को समझ में आती है, पर भारत की सरकार को समझ में नहीं आया था 76 साल पहले। 76 साल पहले ये बात ना तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समझ में आई, ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को समझ में आई, और ना आज ये बात मोदी और नीतीश को समझ में आ रही है। ये मोटी बात समझ में नहीं आ रही।
और क्यों समझ में नहीं आ रही? इसका कारण यह है कि महाबोधि महाविहार की इस बात को समझाने वाले लोग नहीं है। कौन नहीं है? समझाने वाले लोग नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर हम बौद्ध लोग अपनी शक्ति, अपनी ताकत को इकट्ठा करते थे तो 76 साल समझाने में नहीं लगते, एक दिन में समझा देते। 76 साल नहीं लगते, एक दिन में समझा देते। पर कब समझाएंगे? जब आप भारत में बौद्धों की शक्ति को, बौद्धों की ताकत को एकजुट करोगे और समाज को तैयार करोगे, बताओगे कि महाबोधि महाविहार क्यों मुक्त कराना चाहिए। कोई पूछे आपसे क्यों मुक्त कराना चाहिए, क्या जवाब दोगे उन्हें? और क्या जवाब दोगे उन्होंने जो 400 साल पहले ये कहकर महाबोधि महाविहार तथागत बुद्ध की प्रतिमा और बुद्ध जो है विष्णु के अवतार हैं, कैसे जवाब दोगे उनको? तो मैं वो आपको बता रहा हूं। पहले तो उन्होंने भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार कहा। तो मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूं, 4 बातों से जवाब देना। पहला जवाब तो ये देना बाबा साहब अम्बेडकर जी का, उनसे कहना और सरकार से कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा था देश का, जो संविधान लिखा था देश का, संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को पास करने के लिए यह माना कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उस संविधान पे शक नहीं किया जा सकता, संदेह नहीं किया जा सकता। और जब शक और संदेह नहीं किया गया तो उस समय संविधान सभा के 389 पार्लियामेंट मेंबरों ने अपने सिग्नेचर करके कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा वो सही है। इसका मतलब यह हुआ कि 389 सांसदों की बात अकेले बाबा साहब अम्बेडकर जी के बराबर है। 389 सांसदों की बात अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बराबर है। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिखे संविधान को आज भारत के प्रधानमंत्री भी मानते हैं, देश के राष्ट्रपति भी मानते हैं, देश का सर्वोच्च न्यायालय भी मानता है, और देश में जितने भी राज्य और राज्य के मुख्यमंत्री है वो सब बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मानते हैं। इसका मतलब यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो कहते हैं उसको पूरा देश मानता है। इससे बड़ी गवाही क्या होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की कही बात को पूरा देश मानता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही संविधान लिखने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को कहा था, कोई दूसरा नहीं कह रहा। जिन्होंने भारत का संविधान दिया और संविधान को पूरे देश ने माना, पूरा देश साक्षी है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो सत्य है, अटूट है, विशाल है, न्यायप्रिय है, उस पर शक नहीं किया जा सकता, संदेह नहीं किया जा सकता। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ही 14 अक्टूबर 1956 को कहा था अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में कि ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर नहीं है, मैं उनको ईश्वर नहीं मानूंगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर नहीं है, मैं उनको ईश्वर नहीं मानता। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हम ये कहते हैं कि महाबोधि महाविहार बुद्ध का है और बुद्ध को उन्होंने विष्णु का अवतार कहा, 22 प्रतिज्ञाओं में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। मैं इस बात को झूठ मानता हूँ, मैं इस बात को भ्रामक प्रचार मानता हूँ, और जिन्होंने इसका भ्रामक प्रचार किया वो सबसे बड़े मूर्ख है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कह दिया, जिन्होंने इस भ्रामक बात का प्रचार किया कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है वो मूर्ख लोग हैं, मूर्खतापूर्ण प्रचार किया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा उस पर संदेह नहीं किया गया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा बोलते समय यह कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। तो ये बात तो भगवान बुद्ध की बाबा साहब अम्बेडकर कहते। अब मुझे वो बताओ जिसने ये कहा, पूछो उससे कि ये किसने कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, उसे पकड़ के लाओ पहले। ये किसने कहा, ये किसने कहा? और जिसने भी कहा
तो उसको पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी के बराबर खड़े करना। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बराबर वो होंगे तब हम उनकी बात मानेंगे, अन्यथा बाबा साहब अम्बेडकर की बात देश को माननी चाहिए कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है तो नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया, तो जिसने ये कहा उसने देश को क्या दिया? उसने देश को क्या दिया? और दूसरा तर्क, 17 फरवरी 2002 को सारनाथ में हिंदुओं के सरमौर शंकराचार्यों को बुलाया गया, उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ, डिबेट हुई, और 3 दिन की इस डिबेट में 17, 18, 19 की डिबेट में शंकराचार्य ने लिख कर दिया कि हम ये बात स्वीकार करते हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, और भगवान बुद्ध से हिंदू संस्कृति का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि 8वीं सदी में हमारे शंकराचार्य ने जब केरला से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा निकाली तो उनकी उस यात्रा में सबसे बड़ा और सबसे पहले उद्देश्य था कि वो भारत में से बौद्ध धर्म को पतन करे, बौद्ध धर्म को खत्म करे। इसका मतलब ये होता है कि शंकराचार्य मानते हैं कि बौद्ध धर्म हिंदुओं का नहीं है, शंकराचार्यों का नहीं है, पंडितों का नहीं है, बौद्ध धर्म भारत के मूल निवासियों का है, भारत के बहुजन समाज का है। बौद्ध धर्म से पंडित पुरोहितों का कोई लेना देना नहीं है। ये बात 8वीं सदी में शंकराचार्य मानते हैं, और शंकराचार्य की बात को 2002 में सारनाथ को शंकराचार्य भी मानते हैं, और ये कहते हैं कि कुछ लोगों ने बीच में आकर ये झूठा प्रचार किया कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। यानी इस बात को भी माना जाना चाहिए कि हिंदुओं के सिरमौर शंकराचार्य है, और शंकराचार्य से बड़ा पद हिंदू धर्म में किसी का नहीं है, दूसरा पद किसी का नहीं है। तो ये बात मानी जानी चाहिए। और तीसरी बात ये कि भगवान बुद्ध अगर विष्णु के अवतार है तो आपने जब राम को अवतार कहा, जब आपने राम को अवतार कहा तो पूरे देश में रामायण पढ़ाई। जब आपने राम को अवतार कहा तो पूरे देश में रामायण पढ़ाई। जब आपने कृष्ण को अवतार कहा तो गीता महाभारत पढ़ाया। अब बुद्ध को विष्णु का अवतार कहते हो तो त्रिपिटक क्यों नहीं पढ़ाया? त्रिपिटक क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि अगर त्रिपिटक पढ़ाया जाता तो भंडा सारा फूट जाता। भगवान बुद्ध की शिक्षा पढ़ाई जाती तो पंडों का भंडा सारा फूट जाता। इसलिए भंडा ना फूट जाए, राज ना खुल जाए, पंडों का षड्यंत्र समझ में ना आ जाए देश को, इसलिए बुद्ध के नाम पर पेट भरने के लिए केवल उन लोगों ने बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया। पेट भरने के लिए, दिमाग भरने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए। इसलिए हमारे पास ये तर्क आए, इन तर्कों के आधार पर हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है। और एक चीज और बताओ मैं अवतार की, चौथी बात, 3 बात हुई, चौथी बात ये, अवतार का अर्थ होता अवतरित होना, जैसे का तैसा। विष्णु के अवतार का अर्थ है विष्णु सन्यासी नहीं है, गृहस्थ आदमी है, गृहस्थ। हिंदू शास्त्रों के अनुसार वो गृहस्थ है, राम गृहस्थ है, कृष्ण गृहस्थ है, पर बुद्ध गृहस्थ नहीं है, वो सम्यक संबुद्ध है। राम आए तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, कृष्ण आए तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया, क्योंकि वो अवतार थे। तो जो विष्णु के अवतार है वो वही बोलेंगे जो अवतार के रूप में उन्होंने पाया है। और सिद्धार्थ जब जन्म लेते हैं, 29 साल की आयु में घर छोड़ देते हैं, और 35 साल की आयु में इस धरती पे तप कर, साधना करके, कठिन विपश्यना करके वो संबोधि को प्राप्त करते हैं। और संबोधि के प्राप्त ज्ञान से संसार ये कहता है कि ये कोई आम मनुष्य नहीं है, ये सम्यक संबुद्ध है। इससे पहले ना तो शास्त्रों में लिखा, ना परंपराओं में था, ना किसी सिद्धांत में था। जो बुद्ध कहते हैं वो एक नया सिद्धांत बताते हैं, एक नई परंपरा शुरू करते हैं।
तो तथागत बुद्ध अपने आप में सर्जन है, सर्जनात्मक बात है बुद्ध की। वो दोहराई गई बात नहीं है, वो परंपरावादी बात नहीं है, वो शास्त्रवादी बात नहीं है। बुद्ध की बात है, उत्सर्जन की बात है, ज्ञान की बात है, उत्पन्न की बात है। जब ये लगने लगा कि बुद्ध की बात पूरे संसार में प्रभाव छोड़ रही है, बुद्ध की देशना, बुद्ध के उपदेश संसार में अपनी जड़ें जमा रहे हैं, तो धीरे धीरे षड्यंत्र हुआ। और षड्यंत्र का नतीजा ये पहुंचा कि आज की डेट में महाबोधि महाविहार बौद्धों के पास नहीं है। क्यों नहीं है? 13 अक्टूबर 1935 में आपके यही नासिक में यमुना की सभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं इसमें मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। मैं मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। बाबा साहब अंबेडकर जी से जो लोग घबराते थे, डरते थे, उन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर जी की बात को सीरियसली ले लिया और सोचने लगे कि बाबा साहब अंबेडकर लगता है अगर धर्म परिवर्तन कर गए तो भारत में लाखों करोड़ों लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो पता लगाओ कि बाबा साहब अंबेडकर जी किस धर्म को स्वीकार करेंगे। तो धीरे धीरे जांचें बैठी, धीरे धीरे जासूसी करने लगे। तो आखिर में पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की श्रद्धा भावना तथागत बुद्ध के धम्म में है, और हो सकता है भविष्य में बाबा साहब अंबेडकर भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार करें। तो आपको एक चीज कहना चाहता हूं मैं, जब कोई मनुष्य इस्लाम धर्म कबूल करेगा तो उसका सपना क्या होगा? कोई इस्लाम धर्म कबूल करे, उसका सपना क्या होगा? कि वो एक बार मक्का मदीना घूमाए। क्या सपना होगा? कि वो एक बार जीवन में मक्का मदीना चले जाए। अगर कोई सिख धर्म स्वीकार कर ले, उसका सपना होगा एक बार वो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल मंदिर घूमाए। कोई ईसाई धर्म स्वीकार कर रहे, उसका सपना होगा कि एक बार यरूशलेम या वेटिकन सिटी के चर्च में घुमाए। उसी प्रकार जब भारत और दुनिया के बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म स्वीकार करेंगे, उनका भी सपना होगा कि वो एक बार महाबोधि महाविहार घुमाए। उनका भी सपना होगा, और सपना लेकर जाएंगे और वहां कुछ और पाओगे। मुसलमान मक्का मदीने में गया, वो जैसा सपना लेके गया वैसा उसको वहां मिला। जैसा ईसाई सपना लेके गया उसको यरूशलेम वैसा मिला। जैसा सिख सपना लेके गया वैसा उनको गुरुद्वारा मिला। पर जब हम बौद्ध महाबोधि महाविहार सपना लेकर गए कि महाबोधि महाविहार वैसा होगा, वैसा हमको नहीं मिला। वहां पंडा पुरोहित मिला, वहां पर पिंडदान श्राद्ध के नाम पर कर्मकांड पाखंड मिला। इसका मतलब यह है कि बौद्धों की आस्था के साथ, उनके विश्वास के साथ, उनकी भावनाओं के साथ अन्याय हुआ, खिलवाड़ हुआ। तो बौद्ध समाज कब तक बर्दाश्त करेगा? कब तक बर्दाश्त करेगा? बौद्ध धर्म में धर्मगुरु भिक्षु होते हैं, महंत नहीं होते, पंडे नहीं होते। तो सरकार जब एक्ट बना रही थी तो एक्ट बनाते समय उनको मालूम नहीं है कि बौद्ध धर्म में महंत शब्द नहीं होता, बौद्ध धर्म में पंडे शब्द नहीं होता। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म गुरु को भिक्षु कहा जाता है, भंते कहा जाता है, महंत और पंडे नहीं कहा जाता। ये बात सरकार को समझ में नहीं आई उस समय। क्यों समझ में नहीं आई? ये षड्यंत्र क्यों हुआ? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये जो घोषणा कर दी थी, ये घोषणा हो गई कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो उन लोगों ने जब पता किया कि बाबा साहब बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले हैं, तो उन्होंने दीक्षा लेने से पहले ही महाबोधि महाविहार को अपने कब्जे में ले लिया। और कब्जे में कैसे लिया? सरकार कैसे में ली हुई थी? बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान सभा में संविधान लिख रहे, और संविधान लिखने का काम करीब करीब पूरा हो चुका था। संविधान लिखने का काम करीब करीब पूरा हो चुका था। और संविधान सभा के थे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और वो जानते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख रहे आजाद भारत का। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख रहे आजाद भारत का, और भारत में जो भी कानून बनाया जाएगा, जो भी नियम बनाया जाएगा, वो संविधान लागू होने के बाद बनाया जाएगा।
जोड़ा जाएगा, क्योंकि संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को, जाति को, मजहब को, समाज को, संप्रदाय को, समूह को, हर वर्ग के लोगों को न्याय दे रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जानते हैं, उसके बावजूद भी, ये जानकारी होने के बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान पेश किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू किया गया। तो संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पेश हुआ। संविधान पेश होने से 4 महीने 20 दिन पहले बिना बाबा साहब अम्बेडकर जी के बात किए, बिना बाबा साहब अम्बेडकर जी से राय मशवरा किए, बिना सलाह लिए 4 महीने पहले जल्दीबाजी करके बीटी एक्ट कानून क्यों बनाया गया? जब देश में संविधान लिखा जा रहा है, संविधान सभा में पास होने वाला है, तो संविधान पास होने से पहले, संविधान को पेश करने से पहले ही ऐसी कौन सी जल्दी थी? जो जल्दी 400 साल में नहीं दिखाई, जो जल्दी 100 साल में नहीं दिखाई, वो जल्दी 4 महीने में क्यों दिखाई गई? 1949 में तो भारत में आंदोलन भी नहीं चल रहा था। 1949 में आंदोलन नहीं चल रहा था, क्योंकि अनागरिक भी आंदोलन को चला के चले गए थे 1891 में। 1920 तक आंदोलन देश में तीव्र गति से चल रहा था, पर 1949 में तो नहीं चल रहा था। 1949 में तो मोर्चे भी नहीं निकल रहे थे, 1949 में तो धरने भी नहीं दिए जा रहे थे। तो जब ना मोर्चे थे, ना धरने थे, ना कोई आंदोलन था, तो किसका दबाव था? किसके कहने से तुमने बीटी एक्ट बनाया? किसके कहने से बनाया? कानून तो तब बनाया जाता है जब समाज आंदोलित हो, संघर्ष कर रहा हो, सड़कों पे हो। इसका मतलब ये सोची समझी साजिश थी कि महाबोधि महाविहार पे कानून बनाया जाएगा। अगर कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने बना दिया तो महाबोधि महाविहार, ये मंदिर कुछ नहीं जो भारत में है। एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, जो मंदिर भारत में है, जिनको शिरडी साईं कहते हैं या तिरुपति बालाजी कहते हैं, उनपे जब हिंदू धर्म के लोगों का दान आता है तो वो करोड़ों में जाता है, अरबों में जाता है, केवल एक देश के। आप सोचिए, महाबोधि महाविहार भारत के बौद्धों का नहीं, वो विश्व के 56 देश के बुद्धिस्टों का महाबोधि महाविहार है। उस पे जब 56 देश के बुद्धिस्ट दान करेंगे तो खरबों में जाता होगा। तो खरबों का दान कहाँ गया? ये खरबों का दान कहाँ चला गया? क्या बुद्धिस्टों के लिए कॉलेज बनाए? क्या बुद्धिस्टों के लिए यूनिवर्सिटी बनी? क्या बुद्धिस्टों के लिए स्कूल बने? आप बुद्धिस्टों के लिए छोड़ दीजिए, आज तक भी 76 सालों में बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बीटीएमसी कमेटी ने नहीं बनाए। तो दान कहाँ चला गया? जब भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं बने, भिक्षुओं के लिए भिक्षु निवास नहीं बने, भिक्षुओं के लिए भोजन दान की व्यवस्था नहीं हुई, भिक्षुओं के लिए चिकित्सा की सुविधा नहीं हुई, तो दुनिया का जो महाबोधि महाविहार को श्रद्धा से दान दिया गया था, वो दान गया कहाँ? अगर वो दान भिक्षुओं की शिक्षा के ऊपर, भिक्षुओं के ऊपर खर्च होता तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार होता कि भारत एक दिन बौद्ध में हो जाता। भारत बौद्ध में ना हो जाए, बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार ना हो जाए, इसलिए बुद्धिस्टों के दान को हड़पने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया है। और इस दान का सारा पैसा किसके पास जाता है? जब कमेटी बनाई जाती है, जब कमेटी का रूल बनाया जाता है तो लोकतांत्रिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है। बीटीएमसी कमेटी में 9 सदस्य हैं। कितने? 9? याद करो कितने सदस्य हैं? 9 लोग हैं। तो 9 लोग में 4 हिंदू, 4 बुद्धिस्ट और 1 है गया जिले का डीएम। ये बात इतनी अचंभित नहीं है, अचंभित बात जो वो बता रहा हूं मैं। 4 बुद्धिस्टों का चुनाव हर तीसरे साल होता है। 4 बुद्धिस्टों का चुनाव हर तीसरे साल होता है। जो 4 हिंदू हैं उनमें 3 हिंदुओं का चुनाव हर तीसरे साल होता है। डीएम जो होता है उसका भी ट्रांसफर हो जाता है, यानी 8 लोग तो हर तीसरे साल बदल जाते हैं। पर एक जो नौवा महंत है, जिसको महंत रखा गया बीटीएमसी कमेटी के अनुसार या बीटी एक्ट के अनुसार, आज तक महंत को बदला नहीं गया। महंत को ऐसे जिम्मा दे दिया सरकार ने जैसे किसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के दे देते।
ऐसे बना के दिया गया है। इसका मतलब यह है कि सरकार के इशारे पे महाबोधि महाविहार पूरी तरह से सरकार के संरक्षण में महंत को सौंपा गया है और महंत के खिलाफ कोई आंदोलन ना चलाए, इसलिए डीएम को वहां चेयरमैन बनाया गया कि अगर महंत को कोई कुछ कहे तो डीएम कार्रवाई करेगा। ये कानून बना, पर ये कानून जब बना था जब भारत में बौद्ध नहीं थे। ये एहसास मैं आपको करा रहा हूं कि जब ये कानून बना तब भारत में बौद्ध नहीं थे। आज भारत में बौद्ध है तो कसम खाओ ये कानून नहीं रहेगा भारत में। ये कानून तब था जब भारत में बौद्ध नहीं थे, अब भारत में बौद्ध है तो अब बीटी एक्ट नहीं रहेगा। इसे रद्द कराने के लिए आपको क्या करना है? 12 फरवरी 2025 को धरना शुरू हुआ। ये मालूम है आपको? कितनों को मालूम है? 12 फरवरी 2025 को धरना शुरू हुआ और पूरे 90 दिन बुद्ध पूर्णिमा तक धरना चला। बुद्ध पूर्णिमा तक धरना चला। सरकार ने साजिश रची और 9 मई को साजिश के तहत ये कहकर कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और धरना स्थगित कर दो, और धरना स्थगित कराने के लिए हमारी ही टीम के ऊपर दबाव बनाकर, उन्हें डराकर धमकाकर उनसे धरना स्थगित कराने की घोषणा करा दी। ये 9 तारीख की बात है। जब हमको पता चला, हम रात के 11 बजे पहुंचे और जब वहां पहुंचे तो प्रशासन की गाड़ियां पूरी फोर्स लगी हुई थी धरना को हटाने के लिए। हमने जाके उनसे ये कहा कि ये धरना केवल बल्ली का नहीं है, तिरपाल का नहीं है, ये धरना भारत के लाखों बुद्धिस्टों की आस्था और विश्वास का है, 134 साल की उम्मीद का है। ये इसे ऐसे हटा नहीं सकते। इसे हटाने के लिए तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। हटा नहीं सकते इसको। और जिन्होंने तुम्हें प्रस्ताव दिया हटाने का, उस प्रस्ताव को मानते नहीं है। और भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा। मेरे आपसे 3 सवाल हैं, 3 सवाल के जवाब दे दो। अगर आपने 3 सवालों के जवाब दिए तो मैं बात मानूंगा कि आप बात संविधान के अनुसार कर रहे, कानून के अनुसार कर रहे। पहला सवाल यह था, उस समय इंस्पेक्टर डीएसपी, उससे हमने कहा कि मुझे यह बताओ, क्या भारत पाकिस्तान के युद्ध की सीमा भारत तथागतांनी दिलेला सम्यक मार्ग त्रिसरणासह पंचशील पंथीची या ठिकाणी प्रदान करीत आहेत। तरी सर्वांना सूचना आहे की सर्वांनी हात जोडायचे आहेत छातीपाशी, मानपाठ सरळ करून आमच्या पाठोपाठ म्हणायचं आहे, अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वागतो भगवता धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तीन वेळा म्हणा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि,
द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमातठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि इमानि पञ्च सिक्खापदानि शीलेन सुगतीयन्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निबुतीयन्ति तस्मात् शीलं विशुद्धये साधु साधु